हेलो एवरीवन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, होला टू ऑल ऑफ यू गाइस. You are watching official Harpreet Kaur blog and I'm Harpreet Kaur, so welcome back to our channel. So this is the weekend coffee with Harpreet. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, जो न्यू है, मैं हर संडे एक एक एपिसोड आपके लिए लेकर आती हूँ, जो कि कुछ मोटिवेशनल हो सकता है और कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ शेयर करते हैं. यानी कि संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ Q&A मिलेगा और कुछ मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें भी मिलेगी और साथ ही में कुछ ऐसे सवाल या ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा जो कि हर एक इंसान के लिए जरूरी है. सो अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. आज की वीकेंड एपिसोड पे हम जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे वो है एंजाइटी. एंजाइटी, अनवांटेड वरीनेस, या फिर हम इसे बोलते हैं नेगेटिव थॉट ज्यादा आना, या चिंता, घबराहट, या किसी को फेयर होना किसी बात का. और आसान शब्दों में हम इसे बोल देते हैं कि ये तो इसका वहम है. क्या आपको पता है कि 14.3% हमारी टोटल पॉपुलेशन से इतने लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और 46% लोग डिप्रेशन से और 45% लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं. सो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर, और अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी कोरिलेट करते हैं तो प्लीज इनको अपने डेली लाइफ रूटीन में, जो आगे मैं इसके क्योर बताऊंगी, जो आगे मैं इससे डील करने के पॉइंट्स बताऊंगी, वो करना. और अगर आपकी एक्सट्रीम है ये दिक्कत तो किसी को बोलना बहुत बेहतर रहता है. तो आप जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे अपने मेंटली इश्यूज के बारे में बात कीजिए, वो आपको जरूर ठीक कर देंगे. अकेले रहने से अच्छा है कि हम इसका उपचार कर लें. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. डिफरेंट टाइप की ये एंजाइटी होती है, बट पहले मैं ये कप को यहाँ पे रख देती हूँ. ओके, सो डिफरेंट टाइप की एंजाइटी होती है, बट आज हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे. जैसे थोड़े टाइप्स बता देती हूँ मैं इसके. जैसे फर्स्टली आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी. इसमें क्या होता है कि आपको वरी हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर बात पे, ये ऐसा हो गया तो क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या होगा. अब मतलब हम फ्यूचर के बारे में अपने आप से एजम्पशन लगाते हैं, अपने आप से इमेजिनेशन लगा देते हैं. ये भी एक इसका पार्ट है. नेक्स्ट इज फोबिया. फोबिया इज लाइक किसी ना किसी को जैसे डर होता है किसी ना किसी चीज का, तो वो भी एक एंजाइटी का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है ना, या फिर किसी हाइड्रोफोबिया, पानी से किसी को डर लगता है, या किसी को ऊंचाई से डर लगता है, या किसी को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में इंसान नहीं रह सकता है, अकेलेपन से किसी को डर लगता है. तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है फोबिया के. नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी. सोशली इंटरेक्ट करने से लोग डरते हैं इस एंजाइटी में, या फिर अगर हमारे आसपास सोशली हम किसी से बात कर रहे हो या ग्रुप इकट्ठा हो जाए, या टीम मतलब इकट्ठे एक भीड़ में हम नहीं जा सकते हैं, तो ये भी एक इसका पार्ट है. उसके बाद होता है सेपरेशन एंजाइटी. सेपरेशन एंजाइटी इज दैट कि हमारे साथ कोई जुड़ा है, हम उसके साथ इमोशनली इतना जुड़ चुके हैं कि हम उसको किसी को लूज करने के लिए जब हम डर जाते हैं या फिर हम उसे लूज नहीं कर सकते, और समटाइम्स हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. सो ये भी एक एंजाइटी का पार्ट है. ओके, और एक हमारे पास और एंजाइटी का पार्ट आता है, वो होता है पैनिक एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं. आपका जो हार्ट रेट है या फिर रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है. पैनिक अटैक के बारे में सभी को पता है. अगर ये सारी दिक्कत आपको है एक्सट्रीम लेवल पे, सो प्लीज जरूर अपने साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस मेंटल डिसऑर्डर को बहुत इजीली और बहुत कम समय में ठीक कर सकते हैं. आई एम नॉट ए प्रोफेशनल. तभी मैंने आपको कहा कि आप ना पर्सनली किसी से जब मिलते हो तो वो केवल आपकी ही बात को बताएंगे. सो मस्ट गो. अब हम ये सारी बातें तो होगी कि एंजाइटी क्या है और ये क्या है, बट मेन टॉपिक आज का है कि अगर आपको थोड़ी बहुत ही ये सिम्टम्स लगते हैं, या आपको थोड़ा अकेलापन लगता है, या फिर आपको भी एंजाइटी का कुछ भी घबराहट या जो मैंने कहा वो सब कुछ है, तो अब इसको क्योर कैसे करें, हाउ टू डील विद योर दीज सिम्टम्स. सो सबसे पहले एक्सेप्ट द रियलिटी. आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यू आर नॉट नॉर्मल एट दैट टाइम, कि जब भी आपको जो भी हो रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो, जस्ट फील दिस. एंड उस जो वो मूवमेंट है या फिर जो आपके साथ कुछ भी है, उसको आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है, कुछ रॉन्ग है आपके साथ, कुछ गलत आपके साथ हो रहा है. उसके बाद
फोकस ऑन योर ब्रीदिंग सिस्टम। हम क्योंकि जब भी हम कहीं घबरा जाते हैं या हमें डर लगता है, हमारा हमेशा सांस पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो अपने सांस पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बढ़ रही है सांसें, है ना, तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करें। आराम से खड़े होकर स्लो डाउन करें। बैठे हैं कहीं पर भी हो तो प्लीज बैठो और फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और उसके बाद एक ग्लास पानी जरूर पियो उस टाइम पर, क्योंकि पानी धीरे धीरे करके पियो, ये नहीं कि आप एकदम पी लो, आपका गला भी सूख रहा होगा इस टाइम पे। तो मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बट स्लोली, धीरे धीरे करके एक एक सिप करके आप उसे पीजिए। सो फोर्थ पॉइंट इज कि काउंट फ्रॉम टो टू हेड, यानी कि काउंट डाउन करना है आपको अपनी एनर्जी को, जो आपके अंदर एनर्जी चल रही है उसको अपने पैर के नाखून से लेकर, यानी अपने पैर के अंगूठे से लेकर, फ्रॉम टो टू हेड हम कहते हैं, तो वहां तक आप काउंट कीजिए। आप 10 to 1 भी कर सकते हैं या 1 to 10 भी कर सकते हैं। वो काउंटिंग अगर आप करोगे तो इससे आपको बहुत जल्दी असर मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइज योर सेल्फ एज योर कामिंग पोजिशन। आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आप बहुत काम हो और आप बहुत शांत हो और शांति से आप बैठे हो, शांति से अपना वर्क कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा सोचने लगोगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमारे सोचने पर चलता है, अगर हमारे साथ समथिंग वेंट रॉन्ग, सो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि अपने आप को, अपने दिमाग पे ये सोच सकते हैं कि हाँ हम खुश हैं। हम विजुअलाइज करो, विजुअलाइज योर सेल्फ एज योर कामिंग पोजिशन। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस बात के लिए भी, क्योंकि ये वाला जो विजुअलाइजेशन वाला टेक्निक है ये मैंने करवाई थी किसी को और अब वो बिल्कुल काम है, पर उनको ऐसे नहीं था, उनको सिर्फ घबराहट हो जाती थी हर बात पे। सो मस्ट ट्राई दिस पॉइंट। उसके बाद संगीत एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ ना, तो उसमें मैंने ये चूज किया है कि लिसन योर फेवरेट म्यूजिक। It may be song, it may be some kind of instrumental music like flute. आपको YouTube पे मिल जाएगा ना, फ्लूट की जब वो बजती है ना, आप लिख देना कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, और उसमें बहुत कुछ आ जाएगा, गिटार आ जाएगा, फ्लूट आ जाएगा, सितार आ जाएगा। सो जस्ट आप उसे सुने। अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है, अगर है तो अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनिए, क्योंकि जब हम भी कहीं भी कभी भी हमारा कोई वीक पॉइंट होता है, या कभी भी हम किसी भी पॉइंट पे हो जो हमारा वीक है, उस टाइम पे अगर हम संगीत के साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली माइंड बड़ा अच्छा वर्क करने लग जाता है। और ये साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जो वेव्स है उसके हिसाब से संगीत एक ऐसी चीज है कि आपको वो काम कर देगी, आपका मूड भी चेंज कर देती है उस टाइम पे वो। और कभी भी ट्राई करना, जब भी आप सैड होते हो तो आप लिरिक्स गाते हो, पर जब आप खुश होते हो तो वही सेम सॉन्ग को आप सुन रहे होते हो, आप लिरिक्स नहीं गाते हो। सो मस्ट ट्राई दिस पॉइंट। ओके, सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज गेट सम फ्रेश एयर। अगर आप इंडोर हो और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो आप, हमारे घर में खिड़की होगी या फिर हम बाहर का कुछ भी हवा लेने की ना, बाहर की फ्रेश एयर लेने की कोशिश करो। कहीं पर भी हो तो बाहर जाके फ्रेश एयर लो, क्योंकि कुदरत भी हमारा मूड बहुत जल्दी चेंज कर लेती है। अगर आप सपोज फिर भी बाहर नहीं जा सकते हो, तो जस्ट एक कोल्ड वाटर टब में आप अपने फीट अगर डिप कर दोगे ना, तो उससे भी आपका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी भी हमारा मूड चेंज कर देता है। जितने भी कुदरत की दी हुई चीजें हैं वो हमारा मूड चेंज कर देती है। सो मस्ट ट्राई दिस पॉइंट। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ आपको बहुत सारे बताए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अपने ना पॉइंट्स लिखो। उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी क्या मतलब अंतर्गता क्या चल रही है आपकी। सो उसे आप एक पेपर पे लिखो। उसके बाद क्या होगा, जब आप लिखने में टाइम अपना लगाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोचेगा बस ठीक है, ये मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, मेरे को, या फिर क्यों लिख रही हूँ, मेरे को नहीं लिखना चाहिए ये चीज को। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे ना, तो आपको वो बहुत ज्यादा छोटी लगने लग जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं क्यों लिख रही हूँ इसको, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ पेपर ऑल्सो। सो मस्ट ट्राई दिस थिंग। एक पेपर पेन लेके जरूर से अपने प्रॉब्लम्स को लिखना स्टार्ट करो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है, देखो 100 प्रॉब्लम्स तो कोई भी नहीं लिखेगा, सब 5, 6, 7, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20 ही लिख पाते हैं। वैसे तो 10 के ऊपर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास
पॉजिटिविटी ही इतनी होती है कि प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत कम रह जाती है। उसके बाद आप ये सोचो कि अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको तब भी सॉल्व नहीं हो रही है तब आपका ध्यान वहीं पर ही डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखने लग जाएगा। सो मस्ट ट्राई दिस थिंग। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आराम से बैठ के कोई भी अपना फेवरेट गेम खेलना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज है। कभी भी आपको लगता है कि आप ध्यान डाइवर्ट ही करना है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो अगर आपको कोई फेवरेट गेम है तो वहाँ पे खेलो, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। जो एनर्जी आपकी घबराहट में या डर में व्यतीत हो रही थी, तो वो चीज़ वहाँ पे जाके बिल्कुल सेट हो। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप और ज़्यादा ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं ना, तो ईट फूड। अपना कोई भी फेवरेट स्नैक, अपना कोई भी फेवरेट फूड अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है तो जो भी खाना है वो खाओ। क्योंकि जब हम खाना खाने में लगते हैं तब भी हमारी एनर्जी और माइंड वहाँ पे ज्यादा हमारे को मतलब वहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगती है हमारे माइंड की। सो वो वहाँ पे ध्यान वहीं पे चला जाएगा। आपका सब कुछ पूरा जितना भी आप सोच रहे होंगे, घबराहट ऐसे चुटकी में एकदम चली जाएगी। सो मस्ट ट्राई दिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये सारे पॉइंट्स में आपका कौन से वाला फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेट होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिटेट आप कैसे रह सकते हो अगर आप मेडिटेशन करोगे। सो हमेशा कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, सो जस्ट डू सम मेडिटेशन। और जरूरी नहीं है कि अगर, पर मेडिटेशन वैसे भी करनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं करते हो आपका एक दिन में ओवरनाइट ही चल पड़ेगा कि मैंने मेडिटेशन किया सो हाँ मेरा ध्यान लग गया। ऐसा किसी का भी नहीं होता है। 30 सेकंड से स्टार्ट करो। 30 सेकंड सबका ध्यान लग जाता है। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, राइट। सो सब हाफ एन आवर तक या 1 आवर तक, और कई तो बहुत ज्यादा लंबे आवर तक भी पहुंच जाते हैं। सो मस्ट ट्राई दिस थिंग। मेडिटेशन करना हमारे अंतरात्मा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो कामनेस देता है, हमारी बॉडी को वो मेंटल स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि हम हर एक प्रॉब्लम हमारे लिए तब छोटी लगने लग जाती है। सो मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल करा कीजिए। मैं अपने डेली लाइफ रूटीन में करती हूँ। उससे ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्यों करें हम, इसको कोई फायदा नहीं है, पर कोई नुकसान भी नहीं है। सो मस्ट ट्राई दिस थिंग। सो आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो और अपना फेवरेट पॉइंट प्लीज कमेंट और लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड ऑन संडे, बट मेरे व्लॉग्स अब आते रहेंगे आपको। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय गाइस, टेक केयर और स्टे हैप्पी। और अगर किसी को ये दिक्कत है सो प्लीज उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर ज्यादा एक्सट्रीम दिक्कत है सो प्लीज अपने नजदीकी साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। बाय बाय।